ये ऊपर वाला तार निकाल दो, सफेद वाला। गैस वाला गुब्बारा देखा हुआ जो हवा में उड़ता है, किस वजह से उड़ता है? गुब्बारे में हवा के द्वारा उसको हल्का किया, जिससे वो ऊपर की तरफ उठता चला। जो उसमें से हवा का निसार होता जाता है, भारी होता है, जमीन पे आ गई। फ्लाइट में तो बैठे हुए शुरू करते हैं, पहले उसका पंखा चलाते हैं, उसकी वजह भी है। आज हम जीवों को कल की सत्संग में जो भेज दिया गया था, ऊपर की तरफ उठाना, मालिक हमें अपने प्रेम को संचरित करता है। जिस सूरत में जितना अधिक मालिक का प्रेम समाये, उसको अपने आप को उतना ऊपर उठाने में आसानी होती है। पर जिसके हृदय में मालिक का प्रेम नहीं होता, वो सतह पे ही पड़ी रहती है। मालिक का जो प्रेम होता है, इस नश्वर जग के प्रेम से उसकी तुलना करके उसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए। वो निर्मलता के साथ होता है। इस दुनिया में अगर मिसाल लो प्रेम की, तो जैसे एक अबोध बच्चे का माँ के साथ, या माँ का अबोध बच्चे के साथ, उसके अलावा और कोई से प्रेम को प्रेम कहना यहां पर निश्चित तौर से प्रेम नाम को बदनाम करना है। जिसके लिए संतों का दिया हुआ है कि प्रेम नाम बदनाम है, नश्वर जग के मान। यहां पर तो प्रेम की परिभाषा ही नहीं दी। संत मत में मालिक ने जिस प्रेम की निस्बत, आप देखो जितने ग्रंथ हैं कूट कूट के बताते हैं कि उस निर्मल प्रेम से अपना ताल्लुक करना, जहां सूरत को शब्द के अलावा कुछ और न कर सके, और उस प्रेम के द्वारा अपनी रूहानियत को इतना उठा सके कि जहां शब्द प्रीतम के साथ अपने आप में जुड़ सके। और उसी प्रेम को यूं कहो परवान चढ़ाने के मालिक रायस में दयाल ने या भक्त गुरु का जरिया दिया। अगर हम निष्कपट भक्ति करते हैं, जब चाहनाओं से अपने आप को अलग करते हैं, परमार्थ की रूहानियत की दात पाने के लिए, तो निश्चित तौर से हम उस प्रेम से अपने आप को जोड़ पाते हैं। और जहां कुछ बीच में और घुस गया, तो वहां पर फिर प्रेम नहीं रहता। फिर कहीं ना कहीं कुछ विकार आ जाता है, और निश्चित तौर से फिर वो सतह हमको मिलती है। यानी जो आसमान में हमें होना चाहिए, अपने आप को होना। मालिक का प्रेम जो जो अंतर समाता चला जाता है, जिस भी सूरत के, यानी जिस भी सत्संग में, उसके अंदर से जब की भोग विलास की चाह, पदार्थों की चाह, नश्वर जग के संग की चाह,
अपने आप इनमें कमी दर कमी आती चली जाती है और उसकी जगह अपने निज घर पहुंचने की चाहत का सुर बढ़ करके समाता चला। बात परखने की है कि कहीं मैं सच्ची ठोर से जुड़ा हूं या कहीं झूठे से। अगर सच्चों का संग पाकर अंतर में भोग विलास, पदार्थ, माया, संसार, अगर यही चाहना बढ़ती चली जाती है, निश्चय तौर से निर्णय करो कि वो संग गलत है और अपने आप को वहां बंधे रखने की कोई जरूरत नहीं। सच्चों की तलाश में निकल पड़ो और जैसा मालिक का कौल इस मंडल में होंगे तो निश्चित तौर से हमारी चाहत सच्ची तो मालिक से उनका मेला जरूर करवाया जाएगा। मालिक का प्रेम ही एकमात्र ऐसा होता है, सच्चा प्रेम, निर्मल प्रेम, कि जिससे जुड़ने से सिवाय मालिक के और इधर उधर कुछ नहीं दिखता। यानी या तो मालिक का नाम या फिर अपना दूसरों और किसी का सरोकार अपने आप साइड होता चला जाता है। परमार्थ की तरक्की की बातें हैं जहां हम नाम पे और मालिक के स्वरूप पर नहीं टिक पा रहे, या तो हमारे निर्मल प्रेम में कमी या फिर थोड़ दो में से एक। और अपनी कमी को खुद को तलाश करना चाहिए कि मेरी चाहत किस अंदर, और अपने आप में लगे कि मेरी चाहत तो सही, तो फिर सामने में कर। जैसी सत्संग अपने सुन रहे हैं, हर सत्संग में इसी निस्बत झंझोड़ा जाता है, चिताया जाता है कि एक मालिक के अलावा और हर चीज से अपने आप को अलग करके चलो। मान लो जितने किस्से कहानी भी सुनाए, उनका भी सार वही कि हम समझ सकें कि हमारे लिए जिंदगी क्या मायने लगती है, यानी ये नर्तन जो मालिक की दया से मिला हो। इसको अनमोल को इतने सस्ते में हम बर्बाद नहीं कर सकते कि चंद भोगों के लिए, कि थोड़ी सी दौलत माया के लिए, कि यहां के नश्वर सुख के लिए। इस अनमोल नर्तन को सुफल करना है, और ये सुफल तभी हो पाएगा जब अंतर मालिक के प्रेम में सरोवर हो। यानी भक्ति में इतनी तल्लीनता हो जाती है कि खुद तक का होश नहीं है। थोड़े से नमूने के हिसाब से कईयों के मुंह से सुना, और मुझे खुद को भी एहसास कि मान लो कल दोपहर की सत्संग की थी, 1.5 घंटा लग गया। वो 1.5 घंटा हुआ भी पता लगा, यानी वक्त ऐसा हो जाता है कि उसका एहसास नहीं होता। यानी हर तरफ से तवज्जो सिमट करके सिर्फ शब्द मालिक के स्वरूप इस पे आटे, जो कि होना चाहिए। ये तो कल की जो बाहर की स्थिति की बात थी, यानी सत्संग के दरमियान। इसी स्थिति को जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। उस वक्त सिर्फ मालिक का स्वरूप और मालिक का नाम, अलावा इसके कोई दूसरी सोच हमसे नहीं होनी चाहिए। इसका हमें प्रयत्न करना है।
शुरू के अंदर में, यानी जब हम शुरू करते हैं कि हमको ध्यान में बैठ, शुरू में बहुत से जंजाल आते हैं, यानी ख्याल। लेकिन जब मान लो हम बैठे, हमारे बैठने का मतलब मकसद को, परमार्थ, कि मुझको अंतर में मालिक का स्वरूप दर्शन, और वो जंजाल आते हैं यानी ख्यालात आते हैं, अंदर झुंझला जाता है, ऐसा लगता है बैठा तो था मालिक के स्वरूप के निस्बत, मालिक से जुड़ने के निस्बत, ये कौन सी बला आ गई। लेकिन उससे हताश नहीं होना चाहिए, उसलिए कहीं हमको ध्यान छोड़ नहीं देना चाहिए। आप कंटिन्यूअस यानी क्रमशः लगातार उसको बनाए चलें। धीरे धीरे अगर लगातार करते चलेंगे, अपने आप वो जंजाल कम होते हुए एक दिन खत्म हो, और उसके बाद आप मालिक की सोच से अपने आप को जोड़ें। उन ख्यालों के साथ कहीं हम मालिक के स्वरूप यानी गुरु स्वरूप पर अपने आप को केंद्रित कर पाने में सफल होते। जब जंजाल आते हैं उस वक्त नाम भी नहीं आता, यानी वो भी छूटता रहता है। शुरू में 2 नाम आता है, 5 नाम आते हैं, 10 नाम आते हैं, लेकिन अगर लगातार करते चलेंगे और जंजाल हटते चले जाएंगे, उसके बाद नाम की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। और ये नाम और स्वरूप अगर मालिक के साथ हमारा निर्मल प्रेम है तो ये हमारे लिए बहुत सहायक बनता है मालिक से अंतर में, शब्द से अंतर में जुड़ने के लिए। जहां पर मालिक के साथ का अटैचमेंट नहीं, लगाव कहो, जुड़ाव कहो, किसी को मौका ही नहीं मिलता, वहां कैसे जीव उस आधार को यानी शब्द के आधार को या स्वरूप के आधार को गह सकेगा, यानी उन जंजालों से पीछा कैसे छूटेगा जो मन को दबाव के साथ घेरे रहते हैं, मन दबा रहता है, उन्हीं के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जहां मालिक के निर्मल प्रेम से हमने अपने आप को जोड़ दिया, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि बैठो और मालिक की याद में जुड़ो और मालिक का स्वरूप सामने, बस अनवरत उसके ऊपर टिके। और जिसको इस तरीके से मालिक से जुड़ना आ गया, उसके लिए 20 मिनट कहो, चाहे पौना घंटा कहो, चाहे 1 घंटा, जो भी उसने अपने लिए निर्धारित किया है, वो समय बड़े आराम से लगाया जा सकता है। इसलिए मालिक से जो भी हमको जुगत मिलती है, कल भी बात की थी, उसको अंतर से धारना है, यानी कहना है, यानी मुझको ये निभाना है, ये धार, और उसको बिल फेल नागा करना है, यानी करते चले। करने के साथ जैसे नाम के लिए बात हुई थी, रोज का 1 नाम बढ़ा, ऐसे पीछे एक बात और की थी कि हर महीने ध्यान में 1 मिनट, मात्र 1 मिनट, 30 दिन में 1 मिनट। क्या हम उतना भी अपने लिए, अपने आप को मालिक से जोड़ने के लिए नहीं कर सकते? अगर करेंगे, 1 साल में 12 मिनट हम अपने ध्यान का बढ़ा पाए। और जिनको आज मान लो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल हो गए, अगर वो 1 मिनट का अगर करते चलते हैं तो आज कितना समय लगाते? उतना समय अगर अपना ध्यान में मालिक की याद में लगाते, उतना अपने आप को दुनिया से अलग कर पाते या नहीं?
और उतने अरसे अगर अंतर में टिकेंगे तो मालिक कोरा नहीं छोड़ता यार। वहां टिकेंगे तो कुछ ना कुछ मालिक अपनी नियामत देते हैं, और अगर वो मिल जाए तो फिर दुनिया से अपने आप अंतर निकलता चलता है। यानी फिर उलझन उधर की नहीं, मालिक के साथ जुड़ने की हमारी अंतर की सोच बनती चलती है। यानी बड़ा परमार्थ बड़ी सहजता के साथ रफ्तार पकड़ता चलता है, और इसी स्थिति से अगर करते रहेंगे जिंदगी भर तो मालिक से मिलना और सच्ची मुक्ति हासिल कोई बड़ी बात नहीं। यानी निश्चित तौर से ये सुफल हमें मिलेगा। सूरत को स्वामी से मिलने का शुरू में चाहे अपन सत्संग में बैठते, ये 1 घंटा बिताना बड़ा मुश्किल है। यानी पाँव में फूंकनी चालू हो जाती है, छटपटाहट चालू हो जाती, लगता है बंदिश में बन गई। तो 10 बार तो नहीं देखते कि समय पूरा करो। ऐसे ही शुरू में जब ध्यान में बैठेंगे तो जो 20 मिनट से शुरुआत, वो 20 मिनट ऐसा लगता है मैंने 2 घंटे। 20 मिनट के बीच में 4 बार एक आंख खोल घड़ी देखते रहे यार, 2, 2.5, 3, 5 मिनट ही देखते। यानी ध्यान तो घड़ी पर टिका है, मालिक के नाम और सुर से जुड़ा ही नहीं, तो समय ही समय आपको लगता है कि जा रहा है, यानी पूरा हो गया। अब इसको अपने आप को इस स्थिति से निकालने के लिए आज मालिक ने हमको साधन मुहैया करा रखा है। मान लो आपको 20 मिनट बैठना है, आधा घंटा बैठना है, पौना घंटा बैठना है या 1 घंटा बैठना है, आप उतने समय के बाद का एक अलार्म मोबाइल में फिट कर लो और मन में विचार कर लो कि अलार्म बजेगा तो ही आंख खोलनी, नहीं तो नहीं। कितना भी छटपटाए तन, कितना भी छटपटाए मन, आंख तो खोलनी नहीं। और प्रयत्न करो नाम जितनी तादाद में बढ़ाए जा सकते हैं। एक मालिक का धन्यात्मक शब्द सच्चा नाम हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र यंत्र, यानी इसी से ये दबेगा, कब्जे में आएगा और इसी पर टिक करके कहीं ऊपर के लिए अपने आप को लाना। ऐसे ही जब सत्संग में आते हैं अपने आप को शब्दों पर केंद्रित करें। प्रवचन होते हैं तो प्रवचन, और अगर भजन गाते हैं तो उनके शब्दों पर अपने आप को केंद्रित करें। मालिक के शब्द होते हैं और उनमें सार ही सार होता है हम जीवों के लिए, यानी सुर यानी आत्माओं के लिए। और उन शब्दों से जुड़ेंगे तो अपने लिए कुछ ना कुछ सोच वहां से उठा पाएंगे, ले पाएंगे।
कि जिसको अपनी जिंदगी में धार करके कहीं परमार्थ से जुड़ने का हमारा मन बन जाए, और जहां हम शब्द पे नहीं टिकते हैं, प्रवचन में चाहे भजन में, मन चंचल होकर के किसी और गुनाहों में जुड़ता है और फिर यहां पर बैठना बड़ा अटपटा लगता है। तरीका मालिक देता है, उसको काम में हमें लेना है। अगर परमार्थ से बढ़ करके हमको नियामत चाहिए तो आज सेवा में जुटते हो, चाहे अपन मान लो सुमिरन में जुटते हैं, चाहे सत्संग, चाहे ध्यान, पलट करके इसका विपरीत रूप जो हमने अभी तक अपने साथ जोड़ रखा है उसके प्रति विचार। यानी हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं, चाहे घर का करो, चाहे खेती का करो, चाहे व्यापार का करो, चाहे कुछ और करो, चाहे नौकरी वगैरह करो, कहीं हमें समय का पता होता है। उसमें हमारा समय कैसे दिन चला जाता है होश तक नहीं होता। यानी वो 6 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की, 14 घंटे जो उसमें लगाते हैं पता नहीं लगता और सारी जिंदगी ऐसे निकालते हैं। कारण कि वहां मन ने रुचि ले ली, यानी उसमें उसकी तवज्जो रम गई, इसलिए समय का होश नहीं। ऐसा ही कुछ जब परमार्थ में अपनी रुचि बन जाए, मन टिक जाए, तो ये दिन निकालने, ये समय लगाना बड़ा आराम से, सहूलियत के साथ, पता भी नहीं लगता। जैसा हम लोग देखते यहां पर आश्रम में आए हुए कि सुबह से शाम कैसे बीतती है, फुर्सत ही नहीं रहती, दिन खत्म होते जाते हैं। कुछ सत्संग ही गया, बोला 5 दिन हो गए कि 4 दिन हो गए, पता ही नहीं लगा कैसे चले गए। कारण यही कि मन टिका, रुचि वहां हुई, दिनों का पता नहीं लगता। और ये कंटिन्यूटी हम अपने घरों में बैठ करके भी मालिक की सेवा में, यानी नाम में, सुमिरन में, मानसिक सेवा में वृत्ति को जोड़ करके, लगा करके अपने लिए कुछ दात मालिक भी हासिल कर सकते, जो कि करना है। अब इसके लिए अपने मन को तैयार करना है। जैसे आप और हर चीज के लिए वक्त निर्धारित करते, नहाने का, खाने का, काम धंधे का, सोने का, ऐसी भजन बंदगी का ध्यान समय भी निर्धारित करो। जैसे मान लो कोई सुबह 6 बजे उठता है एक रूटीन के साथ, तो ठीक 6 बजे उसकी आंख खुल जाए, अलार्म की जरूरत नहीं। किसी की खाने की रूटीन है कि 12 बजे खाता है, अपने आप 12 बजे पेट में भूख का एहसास शुरू हो जाता है, भोजन चाहिए। रात को मान लो कोई 10 बजे सोता है, तो 10 बजे अपने आप अंगड़ाई आनी, उबासी आनी शुरू होती है, बस लगता है अब तो बिस्तर मिले और सो। ऐसे जो उसने अपने लिए काम का समय चुन रखा हो, अपने आप उस वक्त यूं लगता है यार देरी हो रही है, देरी हो रही है, यानी 10 मिनट भी उस वक्त ऐसा लगता है घंटा बीत रहा है। ऐसे ही जब परमार्थ के समय को आप तय कर लोगे कि ये वक्त मेरा सत्संग का, ये वक्त मेरा ध्यान का, ये वक्त मेरा मानसिक सेवा का, देखो उस वक्त अपने आप अंतर से खटक आएगा। और वो वक्त अगर कोई दूसरी काम में अपने आप को जुड़ा पाते हैं और उस वक्त फारिग नहीं हो पाता, अंतर बेचैन हो जाता है, यानी झुंझलाहट सी होती है,
ऐसा लगता है यार क्यों आ गया, फिर वो नहीं सोता। लेकिन कहीं अंतर से वहां जुड़ना है और उसको कायम रखने की आपकी आंतरिक मंशा बननी चाहिए। तब कहीं समय पाकर के ऐसी स्थिति अपने साथ हम पा सकते हैं और इसी का नाम लगन होता है। और लगन के साथ भक्ति अपने आप संवरती चली जाती है। और जो बात की बढ़ाने की, फिर वो बढ़ाने की मंशा, रोज की 1 क्यों 10 बढ़ाऊंगा, महीना का 1 क्यों रोज का 1 मिनट बढ़ाऊंगा, आपकी मन की स्थिति बनेगी। और देखो आपका परमार्थ कैसे सुधरता चला। अज्ञान अवस्था में माना मन को अपना नाम का जाप बताते मन से उस
का जाप बताते मन से उसको गावरी समय गुरु से प्रेम लगे से बढ़ता मुझ पर भावरी समय गुरु से प्रेम लगे से बढ़ता मुझ पर भावरी सूरत को स्वामी से मिलने का लगा है चावरी नश्वर जग से बदल गया है मन का भी संग भावरी सूरत को स्वामी से मिलने का लगा है चावरी नश्वर जग से बदल गया है मन का भी संग भावरी कलियों की मानसिकता मानसिकता की आज जैसे मान कभी रात को सोने में देरी सुबह मन ही आलस दिखाता है रात को देरी से सो आज सो वही देखो दुनिया के काम में जुट करके कभी अगर आपको कोई तो क्या दूसरे दिन आप अपनी रूटीन को चेंज कर देते हो? तब तो देखते हैं जैसे शादी ब्याह वगैरह में रात भर जगते हैं, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा की नींद में सुबह उठ करके फिर काम में लगे। ये मानसिकता का फर्क नहीं। ये मन जो दबोचता है प्रमाद दिखाता है आलस्य सुस्ती दिखाता है, इसको हावी होने का मौका क्यों देना चाहिए? अगर आपकी परमार्थ की रुचि है तो मन को करारा जवाब नहीं दे सकते कि तुझे उठना है तो उठना है। और अगर तू शैतानी करेगा यानी आलस्य प्रमाद करेगा तो जैसे मैं कईयों को कहता है कि जिस दिन मान लो भजन सत्संग को छूटे कहा था उपवास करो क्या जय जी बात है। मन को जब तक अपने कब्जे में नहीं लेंगे ये अपने ढंग से बाज नहीं, यानी हमको परमार्थ की रुचि से दूर करने का ये प्रयत्न करता है और हम इसके शिकार नहीं हो सकते। हमें अपने भले की चीज समझ में आ गई कि परमार्थ से जुड़ करके भजन सत्संग ध्यान सेवा में जुड़ के मेरा कहीं भाग बढ़ेगा, परमार्थ निकलेगा, मालिक से मिला होगा, इसमें मैं नागा नहीं कर सकता। और जहां आप अपने आप को दृढ़ करो, ये बोल्ड करो, उसके बाद देखो चाहे रात को जो सुबह ठीक उस वक्त जो आपका निर्धारित समय आपने यानी मालिक आपको चेत करा देगा और आप ठीक उठ करके मालिक की सेवा में यानी ध्यान करने के लिए बैठ। ऐसी पीछे भी सत्संग में बात की कि मान लो घर में कुछ भी एक अपना कुछ एक अड़ंगा के बतौर आ जाए, चाहे गेस्ट आते हो, चाहे कोई एक घर में कोई तरह का कोई माहौल हो, हम लोग लोक लिहाज के चलते
जो अपना समय हमने अपने निमित्त भजन बंदगी के निमित्त तय किया होता है उसको छोड़ देते। एक बात बताओ, आप मेरे घर आए हो गेस्ट और मैं अगर वहां ध्यान में बैठता हूं तो उसको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? हम लोगों को लगता है कि यार वो आया और मैं बैठूंगा तो उसको बुरा लगेगा। ये मन की गलत धारणा है। आप गलत काम नहीं करो, आप जिंदगी सफल करने का काम करो। कोई भी दूसरा उस काम को गलत नजर से नहीं देख सकता। यह आपकी गलत मानसिकता है कि आप अपने लिए ऐसा सोचते हैं। सामने वाले को थोड़ा सा बोल नहीं सकते, भाई साहब थोड़ा सा आधी घंटा बैठना, मैं थोड़ा भजन ध्यान करके आता हूं। और मान लो अगले के पास समय नहीं है, वो नहीं बैठ सकता, माफी मांगो, किसी और वक्त आ जाए। उसके लिए मैं अब वक्त निर्धारित जो मैंने अपने लिए किया उसको क्यों छोड़ दूं? यानी अपने काम को बनाने के साथ में उसके लिए अपने ही काम का बिगाड़ करूं। कौन सी मजबूरी? अपनी जिंदगी को एक ऐसा रूप देना चाहिए सत्संगी के स्वरूप से कि जहां सिर्फ और सिर्फ अहमियत मालिक की हो, परमार्थ, यानी अपनी सुर यानी रूह यानी आत्मा को उत्थान, और सारे मुद्दे उससे नीचे। चाहे कोई रूठे, चाहे कोई काम छूटे, दुनिया प्रलय नहीं हो। ये जैसी चलती आ रही है ये वैसी ही चलती। लेकिन अगर आपने अपने काम को छोड़ दिया, अपने लिए जरूर आपने बड़का नुकसान कर दिया, यानी अहित हो गया, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भोग के बतौर और कहीं ना कहीं मालिक के साथ दूरी बंदगी के साथ ही आपको झेलना है। और ये स्थिति आप अपने लिए क्यों कायम करोगे, क्यों बनाओगे? इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को दृढ़ करना है। परमार्थ अगर यानी जिंदगी के स्वरूप कि मेरी जिंदगी का स्वरूप ये जो मुझे पसंद है। अरे जहां आप अपना खाना अपनी रुचि से खाते हैं, कपड़े अपने रुचि के पहनते हैं, उठने बैठने का ढंग आपका अपना है, वहां आप किसी और की नहीं सुनते। किसी को अच्छा लगता हो नहीं लगता हो उसकी परवाह नहीं करती। इसी मामले में सबकी परवाह, यानी कहीं अंतर से परमार्थ के प्रति आपकी लगन की कमी, इसलिए आप परवाह करते हैं। और अगर नहीं परवाह करो तो निश्चित तौर से आपके प्रति भक्ति के प्रति आपकी भावना मजबूत, जो कि सत्संगी के रूप में होनी चाहिए। इतना भंडारे लेते हैं, सत्संग लेते हैं, कहीं तो समझ को एक परमार्थी स्वरूप के साथ परिपक्व करो कि परमार्थी का रूप ऐसा होता है जो कि मैं। अंतर बाहर मालिक के संग को धारे, दुनिया के संग को, दुनिया के संग की परवाह में मालिक के संग को छोड़ कोई फर्क नहीं। एक भजन गाते भजनावली में, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे।
आज हमको मालिक की साथ जब परमार्थ समझ में आ गया तो काम सिर्फ एक मालिक से, हमें रिझाना सिर्फ एक। दुनिया कोई कुछ समझे, दुनिया कितनी हमसे अलग हो, हमको कुछ भी ताने कर सके, कोई फर्क नहीं। मुझे अंतर से प्रतीत है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरी परमार्थ की तरक्की के लिए और दृढ़ता से उस पर कायम रहना चाहिए। यानी हर माहौल में अपने लिए जो निर्धारण किया हुआ है समय, टाइम, उसको लगाना यानी लगाना है। अभी कोई एक सत्संगी भाई टिकट बना रखा भंडारे में आने, देखो काल कैसे होता है। कोई गवर्नमेंट का नियम आ गया होगा कि 1 तारीख से कुछ कर बढ़ जाएंगे, इसलिए भंडारे में नहीं आए। अगर आ जाते तो क्या होता? 100 रुपयों का नुकसान ना, माया का। इससे बढ़ के तो कुछ नहीं था। और वो भी मान लो कितना, 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, उससे अधिक तो कोई नहीं बढ़ा रहा। एक भंडारे की सत्संग जितनी मिलती है उससे सुर्त यानी आत्मा को जितनी कमाई मिलती है, चेतनता, उसका मोल वो 10, 20, 50 हजार या 5 लाख रुपये। ऐसे काल गिरता है समय समय पर, बहाना कुछ भी लेता है। वहीं पर तो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है कि हम अपनी भजन भक्ति साधना में अपने आप को कितना दृढ़ करें। और वहीं पे तो अपनी परख कर लो कि ऐसा हुआ यार, अभी कमी है, ठिठक लो, आगे के लिए सुधार करो। ये तरीका अपने आप को जांचने का और परमार्थ को अधिक करने। सेवा सतगुरु की बनने से आदि भाग जग जावरे। सेवा सतगुरु की बनने से आदि भाग जग जावरे। मेहर दृष्टि को पाकर भजन ज्ञान बन पावरी। मेहर दृष्टि को पाकर भजन ज्ञान बन पावरी। सूरत को स्वामी से मिलने का लागा है सावरी। नाश्वर जग से बदल गया है मन का भी संग भावरी। सूरत को स्वामी से मिलने का लागा है सावरी। नाश्वर जग से बदल गया है मन का भी संग भावरी। राधा स्वामी धनी को अंतर सुन कर सत देश को पावरी। राधा स्वामी ध्वनि को अंतर सुन कर सत देश को पावरी।
जगत ना आवरी सूरत को स्वामी से मिलने का लगा है चावरी जग से बदल गया है मन का भी संग भावरी सूरत को स्वामी से मिलने का लगा है चावरी जग से बदल गया है मन का भी संग भावरी। फिर जैसे सूत्र मान लो आप खाना लेकर के बैठे, कोई अगर आ जाता है खाना कुछ खाते हो या सामने वाले को आग्रह करते हो और वो खाना क्या यही कहते हैं ना, लाओ ऐसा ऐसा तो नहीं कि इसको छुपा। ऐसे अगर हम सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उसको छिपाना क्या है? सामने वाले को भी आग्रह करो, आइए आप भी बैठिए। अब अगले की भोजन करने की रुचि मिली तो बैठेगा, नहीं तो अगला बोलता है नहीं भाई साहब आप करो, यही तो कहता है। ऐसी उसकी भी रुचि होगी परमार्थ से जुड़ने, जुड़ जाएगा, नहीं तो बोलेगा ठीक है साहब आप करो, मैं बाद में आता हूँ। यानी अपने आप ही हम अपना उलाहना लेंगे और अपने समय को बर्बाद ठान लोगे, समझ लोगे हमारे उस समय को कोई नहीं मिला जो परमार्थ के निमित्त हमने तय किया। जैसे सोचो आज हमें से भूख जो हर गुरु पूर्णिमा भंडारे के पहुंचते हैं, यानी आज तक किसी ने मान लो कहीं ने नागा नहीं किया, तो क्या उनकी दुनिया उजड़ी हुई है कहीं? यहां जो आते हैं उतने वक्त में उनका क्या धन दौलत माया घर परिवार कहीं किसी और किसी तरह का नुकसान हुआ है? अगर हुआ होता तो ये लगातार आते ही नहीं। ऐसे ही नित्य अगर हम उस वक्त अपने आप को मालिक के नाम में जोड़ने का मन बनाए, दुनिया नहीं होती, कुछ भी इधर से उधर नहीं, वहां की सारी व्यवस्था पीछे से मालिक अपने बंधु पर दाग नहीं देते। और वैसे भी ना समझ हो करके कोई कुछ कहे उससे हमें क्या फर्क पड़ता? तो अपना घर झांकना यार, मेरे घर झांकने क्यों आया? मैंने अपने लिए जो धारा है वो मैं कर रहा हूं और उसको मुझको नहीं बांधना। आप अपने मन को इस तरीके से दृढ़ करें। फिर देखो जिंदगी में आपका सबसे अहम हिस्सा परमार्थ ही है, और वहां पर फिर जो समय बढ़ाने की बात है, बढ़ता 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 इस अनुरूप आएगा कि जैसे जैसे आपके फर्ज पूरे होंगे आप फ्री होते चले जाते हैं और पूर्णतः मालिक की सेवा में अपने आप को ये तरीका होता है सच्चे परमार्थ को कमा करके जीवन सुखद। राधा